हर्षित महतारी मुनि मनिहारी अद्भुत रूप विचारी लोक रामा धन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कर जोड़ी स्तुति तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीज अमाना वेद पुराण बनता कर सुख सागर सब गुण आगर जय गावे जुति संता सोम में तिलागे जनो अनुरागी भगटे भगटे सिरि करता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम और शोभासी जय उपहासी सुनत धीर मति तिर नलय जब ज्ञाना प्रभु मुझसे गाना चलते बहुत विद कीन जय कहे कथा सुहाए मात बुझाए जय प्रकार सुत प्रेम लय माता पुन को तो मट्टी डोली सजहु तात यह रूपा कीजे से सुलीला अति प्रिय शीला तेरे सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यही चरित जगावे हरि पद पावे तेना परे भव भूपा यही चरित जगावे हरि पद पावे तेना परे भव भूपा यही चरित जगावे हरि पद पावे तेना परे भव बोलिए राजा राम सरकार की जय हो। तो यह चरित्र जो गावे हरि पद पावे तीन परे भवकूपा विप्रधैन सुर संते लीन मनोजे अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा अपनी स्वेच्छा से प्रभु अवतार लेते हैं विप्रधैन सुर और संतों के लिए। और जो इस चरित्र को गाते हैं यह चरित्र जिगावे हरिपद पावे तीन परे भव कूपा वह कभी भव के कूप में नहीं गिरेंगे। इस प्रकार से सुंदर राम जी का जन्म हुआ, लक्ष्मण भैया प्रकट हुए, महाराज भरत का शत्रुघ्न लाल जी प्रकट हुए, चारों भाई और सुंदर सुकुमार की गुरु ग्रहे पढ़नु गई रघुराई गुरु ग्रह पढ़न गई रघुराई गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या पाई अल्पकाल विद्या पाई। गुरु ग्रह पढ़ने गए, वहां पर अल्पकाल में ही सारी विद्याएं प्राप्त कर ली और प्राप्त करके महाराज फिर मुनि विश्वामित्र जी के साथ गए और जाकर के कहते हैं कि यज्ञ की रक्षा की दैत्यों का संहार किया, ताड़का का उद्धार किया और अंत में फिर प्रभु ऋषि के साथ गए और जनकपुर जाते हैं, धनुष यज्ञ देखने को गए और वहां पर चार कुमारों का सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। विवाह होते ही वापस आए और आते ही कहते हैं कि इधर राजा ने विचार किया, महाराज दशरथ जी ने, कि अब हमारे केस श्वेत हो रहे हैं, इसलिए राज्य शासन सौंप दिया जाए। रात तिलक की तैयारियां होने लगी।
और राज तिलक की तैयारी होते होते वनवास मिल गया। जब राज तिलक की तैयारी चल रही थी तो कोई विशेष हर्ष नहीं, और वनवास हो गया तो कोई विषाद नहीं, सदा परमानंद में है प्रभु। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जीवन कैसे जिया जाए वो दिखाया प्रभु ने। सिंहासन मिलने वाला था, त्रिलोक में अद्वितीय है महाराज अयोध्या। ऐसी सुंदर अयोध्यापुरी का जिसको शासन मिलने वाला हो, और अगले ही क्षण पता चला वनवास जाना है। कहते मैया से बस मैया थोड़े समय के लिए जाना है, बरस 4-10, बस 4-10 वर्षों के लिए जाना है। पहले 4, बाद में कहते 10। क्यों? 4 को बड़े से बोला 14, कहते तो 14 वर्ष तक मैया को कष्ट हुआ, रही 14 वर्ष बस मैया बरस 4-10, 10 और 4 वर्ष के लिए जाना, 4-10 वर्ष के लिए जाना है बस। आज के जमाने का बेटा होता मैया 14 साल तक रहेंगे, 1-2 वर्ष नहीं। 14 को इतना लंबा कहता कि एक भी बार नहीं कहा, और महाराज वनवास निकल गए। कहने का तात्पर्य संकेत दिया जगत के प्राणियों को, भाई भाई का प्रेम क्या होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन कैसे जिया जाता है। फुटबॉल की भांति गेंद के जैसे उस दौलत को, संपत्ति को, सत्ता को दोनों भरत और राम ठोकर लगा रहे हैं। भरत कह रहा भैया मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, राम जी कहते भैया मैं नहीं बैठूंगा। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आचरण जिन्होंने जाने, जिन्होंने रामायण को कंठगत किया, राम जी को अपनाया, भगवत भक्त बने, उनके घर में एक गट्ठा जमीन के लिए कत्ल नहीं होते। यहां तो एक इंच जमीन के लिए लोग भाई भाई की खून के प्यासे हो जाते। आपने राम जी को सुना ही नहीं, आपने राम जी को जाना ही नहीं, आपने रामायण को पढ़ा नहीं। इधर तो महाराज 14 वर्ष तक राम जी ने वनवास में रहे, भरत जी खड़ाऊ लेकर के आए, और उधर राम जी तप कर रहे हैं जंगल में, और इधर नंदी ग्राम में जाकर के भरत जी जमीन को खोद करके गहराई में तप किया है। कितना त्याग समर्पण। कहते इस धराधाम पर प्रभु जी लेटते हैं तो मैं प्रभु से और नीचे लेटूंगा, इसलिए जमीन को खोद करके लेटूंगा, जमीन पर भी नहीं उससे नीचे। और जब तक प्रभु जी 14 वर्ष वनवास में रहे, इधर भरत जी सदा स्मरण करते रहे, सदा जाप करते रहे, और सारा शासन राम की पादुकाओं को रख करके 14 वर्ष तक शासन चला अयोध्या का। वो है राम की मर्यादा, ये है राम के आदर्श। जहां कोई व्यक्ति नहीं बैठा, एक प्रभु के प्रतीक जो चरण पादुकाएं थी वो ला करके रख दी, और उनसे शासन हो गया। हमारी संस्कृति है। अन्य लोग पंथ वाले और धर्म है ही नहीं। वहां तो हालत ये होती है कि जिसको कुर्सी पर बैठना होता है तो वो बाप को मार डालता, भाई को मारा, ये सब है। लोग आदर्श मानते हैं ऐसी चीजों को। महाराज फला का धर्म बहुत अच्छा है, अरे पागलो अपना जाने ही नहीं। सनातन संस्कृति को जिस दिन जान जाओगे समझ आ जाएगा, सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि सत्य सनातन धर्म एक ही। तो इधर राम जी ने जब वनवास से वापस आते हैं, रावण का उद्धार कर दिया, सबसे मिले, सबरी के वेर खाए, सबका कल्याण किया। प्रभु के यहां पर कोई भेद नहीं। जो प्रभु के भक्त हैं प्रभु वहां जाते हैं। बड़े बड़े संतों को छोड़कर पहले माता सबरी के आश्रम जाते हैं। क्यों? निरंतर जाप करती है, प्रभु का स्मरण करती है, भजन करती है, रोज पुष्प ऐसे बिछाती है कि आज ही राम आने वाले हों। महर्षि मतंग जब जाने लगे थे, कहा गुरुजी
आप जा रहे हैं, कब आएंगे? बड़ी भोली थी सबरी। कहने लगा बिटिया, महर्षि मतंग जी ने कहा, कहने लगे वो कि बेटी हम अब जहां जा रहे हैं वहां से वापस नहीं आते, तो गुरुजी हमारा क्या होगा? कहा आपको आशीष मिला है, गुरु वचन है, तुझसे राम मिलने अवश्य आएंगे। कहां तुझे कहीं नहीं जाना, यहीं पर खुद राम चलकर आएंगे। और गुरु आज्ञा मान करके सबरी लगी रही। 10,000 वर्षों तक तप किया, 1-2 वर्ष नहीं मेरा। यहाँ तो हालत है कि गुरुजी ने कहा चलो अमुक मंत्र का जाप करो, ध्यान करो, भक्ति करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अमुक कार्य। और 2 महीने 4 महीने किया और नहीं हुआ, तो अगले महीने गुरुजी को उठा करके एक तरफ रखो, दूसरे वाले गुरुजी ढूंढना शुरू। उनसे काम नहीं बना, सो तीसरे गुरुजी ढूंढो। कुछ लोग कपड़ों की तरह बदलते रहते। एक बार भरोसा कर लो, विश्वास कर लो, तो जो रास्ता मिला पकड़ लो, बस भटकने की जरूरत नहीं। और आज राम जी आकर के कल्याण किया, सबका उद्धार किया। और जब अयोध्या धाम आए तो सुंदर शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है, सारे जगत को संदेश दे दिया, उपदेश दे दिया। शासन कैसे किया जाए ये सब कुछ प्रभु ने बता दिया। इसलिए अगर हमें कुछ भी करना है जीवन में, तो महाराज आपको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचरितमानस में ऐसा कोई प्रसंग नहीं, आपके जीवन में जो जो क्षण आते हैं, जो जो घटनाएं आती हैं, यदि आप रामायण का पाठ 2-4 चौपाइयां रोजाना पढ़ना प्रारंभ कर दें, अर्थ सहित, आपको किसी से जाकर के ढूंढने की, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी समस्याओं का, सारे निर्णयों का निर्णय रामचरितमानस में ही मिल जाएगा। और सर्वाधिक सरल है, हिंदी में कोई भी पढ़ सकता है। और ऐसा सुंदर संदेश देकर के प्रभु ने, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु, फिर अंत में जब परम धाम को गए, समस्त अयोध्यावासियों को भी वैकुंठ धाम लेकर के दे। बोलिए राजा राम सरकार की, लक्ष्मण जी महाराज की, भरत लाल की, शत्रुघ्न महाराज की, चारों भैयों की। इस प्रकार से महाराज बड़ा सुंदर वर्णन है। अब कहते हैं, सुनिए, उनके पुत्र जो लवकुश हुए, उन्होंने फिर राज्य सत्ता शासन संभाला और ये वंशावली निरंतर चलती गई। इधर चंद्रवंश का वर्णन करते हैं, कहते हैं सर्वप्रथम नारायण भगवान के नाभि कमल से महाराज ब्रह्मा जी और अत्रि मुनि, ब्रह्मा जी के अत्रि मुनि और अत्रि मुनि से चंद्रमा, और चंद्रमा के ही नाम से चंद्रवंश पड़ा। फिर चंद्र के बुध, बुध के पुनर्वा ऐल हुए, राजा नहुष, दुष्यंत, भरत, यदु राजा, सूरसेन, सूरसेन के बेटा आनक दुंदभी, इन्हीं का नाम है वसुदेव। इनके 7 पत्नियां थीं और उनकी अष्टम गर्भ में कहते हैं जन्म हुआ है कन्हैया का। कहा लो जन्म हो गया। अब तो महाराज परीक्षित कहने व्याकुल होते, बोले सरकार आपने सूर्यवंश की वंशावली तो इतनी सुनाते रहे और चंद्रवंश में चटपट करके तुरंत कथा कह दी। बोले लो जन्म हो गया, हमें तो पता ही नहीं लगा। हम तो सारी भूख प्यास भूल करके बैठे थे कि जिस इस चंद्रवंश में प्रभु का प्राकट हुआ, वो सुंदर मधुर रस कथा का आप श्रवण कराएं प्रभु, तब तो आनंद आएगा। आपने तो चटपट कर दी, ऐसे नहीं चलेगा सरकार। आप तो बढ़िया तरीका से सुंदर रसीली कथा का श्रवण कराइए। कहने लगे तो सुनो, जो मोक्षदायिनी पुरी है कि यत्र नित्यम सन्निहितो हरि
जहां सदा सर्वदा श्री हरि भगवान का निवास रहता है। ऐसी मोक्षदायिनी परम पावनपुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। और उसके राजा महाराज उग्रसेन हैं। उग्रसेन महाराज बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम कंस है। और कसी धातु से बना है कंस, कसी हिंसायाम। कसी धातु का होता है जिसको हिंसा में भी आनंद आए, जिसकी अभिरुचि हिंसा में हो, सदा सर्वदा हिंसा करे। तो कहते हैं कि उनका बेटा कंस हुआ, और कंस ने क्या किया, एक दिन पकड़ करके पिताजी को जेल में डाल दिया। कहा बुढ़े हो गए हो, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते, जाओ जेल में बंद कर दो, और मैं कुर्सी पर बैठने लायक हो गया हूं, छोड़ो इस कुर्सी को। और पकड़ करके महाराज पिताजी को बंद कर दिया। सारी जनता में कोलाहल मच गया, हे भगवान, ऐसा बेटा बाप को भी नहीं छोड़ा, हम आपकी क्या हालत करेगा। सारे राज्य में बदनामी हुई। जो गुप्तचर थे उन्होंने जाकर के सूचना दी, कहा सरकार बड़ी बदनामी हो रही है, तो क्या करें। कहने लगे कि प्रभु एक काम करिए, अब बदनामी तो बड़ी है, इसलिए कोई अच्छा कार्य करो जिससे प्रशंसा होगी, और ये प्रजा जो है वह आपको स्वीकार करने लगेगी। तो इसके कोई अपनी सगी बहन नहीं थी कंस के, चचेरी बहन देवकी का विवाह महाराज वसुदेव जी के साथ संपन्न किया। और विवाह इतने धूमधाम से किया कि सारे लोग देख करके कहने लगे, हे भगवान, हम तो सोचते थे कंस महाराज बड़े दुष्ट हैं, ये नारियल की तरह हैं, बाहर से कठोर दिखते हैं, अंदर बड़ा हृदय है इनका। अपनी खुद की बहन नहीं थी, तो चचेरी बहन का विवाह कितने धूमधाम से किया, कितने आनंद से किया, बताइए। और लोगों की भाषा बदल गई महाराज। कंस को लगा अब मामला बन गया है। कंस ने कहा विदाई भी होगी तो मेरे रथ पर बैठ करके जाएगी मेरी बहन। सुंदर रथ को सुसज्जित कराया और सारथी से कहा तुम नहीं, रथ में स्वयं हाकूंगा, मैं स्वयं विदा करके आऊंगा, और माहौल बनेगा, लोग प्रसन्न हो जाएंगे। महाराज देवकी को लेकर के जाने लगा, विदाई करके वसुदेव देवकी को बिठा लिया, और कंस स्वयं रथ को हाँक रहा है। ज्यों ही बढ़ा कि देवताओं में हलचल मच गई, बोले हे भगवान अब तो सब गड़बड़ होने वाला है। क्यों? ये कंस इतने प्रेम से विदाई करने जा रहा, और इसका इतना स्नेह प्रेम है, कल के दिन इस देवकी के गर्भ से कन्हैया का प्राकट्य होगा। और जब मामा जी की बहन जी की इतनी मित्रता है, इतना प्रेम है, स्नेह है, तो कन्हैया कंस को मारेंगे क्यों? कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं, क्यों मारेंगे? गड़बड़ हो जाएगी स्थिति। महाराज देवताओं लोगों को नहीं रहा गया और आकाशवाणी कर दी, हे कंस, जिस देवकी को तू लेके जा रहा है इसी का 8वां लाल बनेगा तेरा। हे कंस, जिस देवकी को तू विदाई करने जा रहा इसी के 8वें लाल तेरा काल बनने वाला। एक सेकंड के अंदर सारा ममता, सारा समर्पण, सारा स्नेह जाता रहा। दुष्ट व्यक्ति को सेकंडों का समय लगता है बदलने में, तुरंत बदल गया। तलवार निकाल ली, केस पकड़ करके देवकी को पटक दिया नीचे, और लेकर के तलवार गला काटने को तैयार, वध करने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने कहा महाराज, अरे ये दुष्ट। कहा महाराज क्या कर रहे हो? अरे इसका लाल मेरा काल बनेगा, मैं मरना नहीं चाहता। कहा सरकार मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु तो सबको आती है। अरे तो इसके बेटे से मरूंगा मैं, इसलिए इसको ही नहीं रखूंगा। अरे नहीं महाराज चिंता ना करो। वसुदेव जी ने कहा कैसे भी इस समय प्राण बचे। कहा महाराज बड़ी बदनामी हो जाएगी, ऐसा कलंक लगेगा पीढ़ियों तक नहीं धुलेगा। अनुज बधू भगनी सुत। अरे छोटी बहन की आप हत्या करें? हत्या मत करिए,
कहा फिर? कहा चिंता ना करो, अरे इसके लाल से खतरा है ना, हाँ तो जो इसके बेटे होंगे वो मैं आपको दे दूंगा। ओहो ये ठीक है, आपकी अभी बदनामी भी नहीं होगी और काम बन जाएगा। अरे ठीक है समझ गया। कहा ठीक है। जाकर के महाराज बसदेव देवकी को कारागार में बंदी बना दिया, डाल दिया। प्रथम पुत्र हुआ, बसदेव जी लेकर के पहुंच गए। ओहो बचन के पक्के निकले। और जैसे ही लेकर के आए, देखा ये नन्ना सा बालक क्या मारेगा, और मुझे तो 8वें लाल का भय है, ये तो पहला है, ले जाओ ले जाओ। और लेकर के जैसे ही बसदेव वापस गए हैं कि इधर तो महाराज कानों में आवाज पड़ी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 श्रीमन नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए नारद जी भगवान पधार गए। और नारद जी एक अष्टदल कमल लेकर के आए और घुमाते हुए कंस ने देखा, आइए सरकार कैसे आना हुआ? कहा बस कुछ नहीं, यूं ही आए थे, हमने विचार किया, क्योंकि देवताओं ने कहा महाराज फिर गड़बड़ हो रहा है, इसके अंदर दया आ गई है, और दुष्ट के अंदर दया आएगी काम नहीं बनेगा, दुष्ट में तो दया कभी होनी ही नहीं चाहिए, ये तो सज्जनों का सद्गुण है। पूर्व में आप सुन चुके हैं, दया करना इस सज्जनों का आभूषण है, संतुष्ट रहना सज्जनों का आभूषण है। तो कहा दुष्ट में दया न रहे, ये तो जितनी दुष्टता करेगा, जितने जल्दी पाप का घड़ा भरेगा, उतने जल्दी फूटेगा। इसलिए देवताओं ने कहा, नारद जी ने कहा, कमल को घुमाते हुए बोले, कहने लगे क्या बताएं, इस कमल को बहुत देर से हम गिनती कर रहे थे, इसकी पंखुड़ियों को नहीं गिन पा रहे। कंस ने कहा लाओ छोटा सा कमल, इसमें कितनी 8 ही तो पंखुड़ियां हैं, अभी गिने देता हूं मैं। कहा गिनो, बताओ इसमें पहली कौन सी है? कंस ने कहा ये है। इधर से गिनना शुरू किए महाराज, वो 8वीं हो गई। अरे कंस ने कहा ये 8वीं है, तो इधर से गिनना शुरू किया, वो पहली हो गई। अब तो जिसको पहली मान लो, अगली पीछे वाली 8वीं, इसको पहली मानो तो ये 8वीं, इसको पहली मानो तो ये 8वीं, सभी 8वीं और सभी पहली हैं। अब तो चकित हो गया। नारद जी ने कहा सुनो, तुम विष्णु भगवान की लीला को नहीं समझ सकते। अरे तुम गिन रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, हो सकता उसने गिनती शुरू की हो 8 7 6 5 4 3 2 1, तो जिसको तुम पहला मान रहे हो वो 8वां हो। यो हो महाराज, जय हो प्रभु गुरुदेव, बड़ी कृपा की, मैं तो भ्रम में था, ये तो धोखा हो गया। अरे बुलाओ तुरंत बसदेव को। सैनिक भेजा, तुरंत बुलाया, बच्चे के पैरों को पकड़ा, एक पछाड़ लगाया, मार दिया। द्वितीय पुत्र हुआ, उसकी भी हत्या कर दी, तृतीय की कर दी, चतुर्थ की कर दी, पंचम की, षष्टम में गर्भ में जैसे ही महाराज कहते हैं त्रेता युग में जब शेषावतार लक्ष्मण जी बन करके आए थे, कहा भैया आपने मेरी एक बात नहीं मानी और इसलिए अब की बार मैं छोटा नहीं बनूंगा। कहा फिर? बोले हम बड़े भैया बनेंगे। बोले ठीक है जैसी मर्जी। तो कहा आप हमसे पहले पहुंचिए, और इस बार दाऊ भैया अष्टम गर्भ, षष्टम गर्भ, सप्तम गर्भ में आकर के बड़े हुए। जाकर के योग माया को आदेश दिया, कहा जाकर के देवी आप प्रकट हो जाओ। कहा हमको क्या मिलेगा योग माया ने? अरे कहा चिंता ना करो, जब हम अष्टम गर्भ में आएंगे तो आप अष्टभुजी बनकर के प्रकट होना, फिर आपको सदा सर्वदा सब जगह कलयुग में आपकी पूरी पूजा होगी। दुर्गा मैया, काली मैया, चंडिका मैया, अनेक जगह। महाराज शंकरषण जी द्वारा शंकरषण विधि से जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दिए गए। और इस प्रकार से कहा सप्तम गर्भ तो नष्ट हो गया।
अब अष्टम गर्भ में प्रभु का प्राकट्य का समय आया, और जैसे ही प्रभु के प्राकट्य का समय आया, कहते हैं देवकी मैया के चेहरे की कांति एक दिव्य आभा उस तेज बढ़ गया। किस अथा सर्व गुणोपेता काला परम शोभना। कहते हुए काल जिसके नाम को सुनकर के लोगों का दिल दहल जाता है, काल का नाम सुनकर के, वह काल भी परम शोभाकारी हो गया। क्यों? जिस काल में प्रभु पधारने वाले हो वह काल भी परम शोभाकारी हो गया। काला परम शोभना। और इस प्रकार से महाराज भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, कृष्ण पक्ष आ गया, और बुधवार का दिन आ गया। आज कौन सा दिवस है? बुधवार। अद्भुत संयोग, बुधवार का दिवस आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्यरात्रि के 12 बजे का समय हो गया। और अचानक बसदेव जी के सम्मुख चतुर्भुज नारायण रूप में प्रभु का प्राकट्य हो गया। और जैसे ही महाराज सामने प्रकट हुए कि तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम कि चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा लेकर के महाराज प्रभु प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के वसुदेव जी को बता दिया कि हम जैसे ही बालक स्वरूप में आएंगे आपको लेकर के जाना, और लाला को लेकर के जाओगे, लाली को लेकर के वापस आओगे। सारा कुछ बता दिया। कहते वसुदेव महाराज ने कन्हैया प्यारे को जो ही उठाया प्रकट हुए हैं, लेकिन जेल में हुए हैं तो बिल्कुल भी नहीं रोए। राम जी और श्याम जी के चरित्र में यही विचित्र अंतर है। इधर राम जी दिन के 12 बजे प्रकट होते हैं, और श्याम जी रात के 12 बजे प्रकट होते हैं। क्यों? राम जी दिन में इसलिए आए कि राजकुमार हैं, राजमहल में प्रकट हुए, दास दासियां बधाई लेकर के भागे। और कन्हैया जी रात में इसलिए हुए कि महाराज चोरों का तो काम ही है रात्रि में आना, चोर तो घनघोर रात्रि में आते। दूसरा, कन्हैया ने कहा अगर यहाँ रोएंगे गाएंगे तो मामा जी लोग बधाई नहीं लाठी डंडा लेके आ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी नहीं रोए। और उधर राम जी तो माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करते हैं, और इधर श्याम जी आदेश देते हैं। उधर तो जब कौशल्या मैया ने कहा था कि ऐसे बेटा नहीं होता, तो बोले क्या? बोले रो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। बचन सुने और रोने लगे प्रभु। और इधर कहते पिताजी से सुनो, हमको खोपड़ी पे रखना और लेकर के जाना। आदेश दे रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं। जन्मते ही बाप की सिर पर बैठ रहे। इस श्याम जी के चरित्र का अंतर। उधर राम जी 4 भाइयों में सबसे बड़े, इधर श्याम जी 8 भाइयों में सबसे छोटे। और इस प्रकार से महाराज वसुदेव जी ने रखा सिर पर, गंगा मैया जंघाओं तक हुई, पहले डुबाने वाली थी, शेषनाग जी ने छाया कर ली, और सुंदर जाकर के किसी को पता नहीं चला, और जाकर के महाराज वसुदेव जी लेकर के गए, नंद बाबा के घर में पहुंचे, और लाला को रख दिया, लाली को उठा लिया, लेकर के आ गए। और इधर ज्यों ही कंस ने पकड़े पैर, और लाली को पछाड़ मारनी चाहिए, अष्टभुजी प्रकट हो गई, और जाकर के कहा कंस तुझे मारने वाला प्रकट हो गया है, और जाकर के विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान हो गई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। और इस प्रकार से विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हो गई मैया, विराजमान हो गई। इसलिए विंध्यवासिनी मैया कन्हैया की छोटी बहन। और इधर सुबह जैसे ही नंद बाबा ने देखा, सुनंदा भागी भागी गई, भैया भैया कहाँ हैं? कहा वहां जाप कर रहे हैं, चौकी पर बैठे अथाई पर। भैया हो गओ। क्या हो गया भैया? बता जल्दी से बहन। कहा मुझको बधाई दो। तिजोरी की चाबी निकाल करके दे दी नंद बाबा ने, लो बहन जो चाहिए ले लो, जल्दी से बताओ लाला है गए है। अब तो महाराज सारे नंद में उत्साह छा गया है। और इस प्रकार से आइए सभी लोग, अब नंद में नंदोत्सव का उत्साह होगा, कन्हैया भी आने वाले हैं। तो अभी कन्हैया का प्राकट्य है, और प्राकट होकर के नंदोत्सव में
तो इधर पूजन चल रहा है, परीक्षित जी महाराज पूजन करें और कन्हैया आ रहे हैं तो सब लोग स्वागत करेंगे अब कन्हैया का, क्योंकि नंद का उत्सव है, वहां तो शांति रही और इधर उत्साह मन रहा है। तो स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। हमारे लाला कैसे लग रहे हैं? सुंदर है ना? आनंद है ना आप लोगों को? किस किस को खुशी है? हाथ उठाओ, बोले नंद के लाला की। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय मदन गोपाल की, यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल भयो जय कन्हैया लाल की। लाला का जन्म हुआ है, ऐसे जन्म नहीं हो रहा। अरे थोड़े से तो हिल जाओ कम से कम। 90 बरस की डोकरियों के भी ठुमकने लगती हैं। आप लोगों के घर लाला जन्मा है, झूम के गाओ।
छोड़ छे जड़ मन माया लगानी रे जड़ मन माया लगानी रे अरे सबरी नो राम मारो मीरा नो श्याम मारो राजा रण छोड़ छे जड़ मन माया लगानी रे द्वारका नो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे जड़ मन माया लगानी रे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो मदन गोपाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलिए कन्हैया लाल की नंद के लाला की। आप लोग तो बड़े सनाके में हो गए, एकदम सन्नाटा छा गया। बहुत समय तक बैठाल रखा इसलिए थक गए हैं लगता है, बहुत थक चुके हैं। चलिए मंगल आरती होगी तुरंत और उसके पश्चात सब लोग प्रसाद लेकर के ही जाएं। चलिए जब तक आरती की तैयारी होती है, 4 पंक्तियां प्रभु के चरणों में निवेदित कर दें भक्त की ओर से। प्रभु प्रकट हुए हैं इसलिए भक्तों की एक ही प्रार्थना, और हमारी बड़ी पसंदीदा पंक्तियां। वैसे आज गला काम नहीं कर रहा, बैटरी डाउन हो चुकी है। ये साउंड सिस्टम ने बड़ा डिस्टर्ब कर देते ना, ये कहते नहीं उस चीज को सुधार नहीं कर पा रहे हैं, बहुत गला खिंचाए हैं आज तो। श्री कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर के श्री बेचैन बाबू महाराजों के बीच में, महाराज जी के बीच में
वस्त्र दान कर रहे हैं। आपने इस हेतु आप इसके लिए इनके समस्त परिवार को श्री कृष्ण परिवार की ओर से, श्रीमद् भागवत गीता परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, नमन। आप लोग मैथिल का भजन सुन चुके थे और जिस जन्मभूमि से, जिस भूमि से हम आए हैं बुंदेलखंड से, तो इसलिए लगा कि वहाँ की भी एक भजन वहाँ का सुना दें। अभी बुंदेलखंड में कुछ नहीं सुनाया, लास्ट के दिन पूरा सुनाएंगे, अभी सुनाएं। बुंदेलखंडी के शब्द से ही चुना गया, कुछ साहित्यिक शब्द भी हैं, कुछ शब्द उसमें बुंदेलखंडी हैं। एक भक्त की प्रार्थना है कि ऐसा ना रुलाओ मेरा दिल ना दुखाओ, प्रभु देरी ना लगाओ अब तुम। ऐसा ना रुलाओ मेरा दिल ना दुखाओ, प्रभु देरी ना लगाओ अब तुम। दिखा दो प्यारी सुरतिया, 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 दिखा दो प्यारी सुरतिया। प्यासी है नजरिया, ऐसा न रुलाओ मेरा दिल न दुखाओ, प्रभु तेरी न लगाओ अब तुम। दिखा दो प्यारी सुरतिया, 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 दिखा दो प्यारी सुरतिया। न जप तप पूजा व्रत जानू, न गीता रामायण जानू, न जप तप पूजा व्रत जानू, न गीता रामायण जानू। प्रीत का पागलपन ठानू, तुम्हें बस में अपना मानू। प्रीत का पागलपन ठानू, तुम्हें बस में अपना जानू। प्रीत का पागलपन ठानू, तुम्हें बस में अपना मानू। प्रीत का पागलपन ठानू, तुम्हें बस में अपना जानू। कब मिलोगे, 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 कब मिलोगे। प्रेम की डगरिया, ऐसा न रुलाओ मेरा दिल न दुखाओ, प्रभु देरी न लगाओ अब तुम। दिखा दो प्यारी सुरतिया, 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 दिखा दो प्यारी सुरतिया।
न मथुरा वृंदावन धाऊं, अयोध्या काशी ना जाऊं। न मथुरा वृंदावन धाऊं, अयोध्या ना काशी जाऊं। हे प्रभु, मैं श्री धाम वृंदावन नहीं जा रहा, मथुरा नहीं जा पाता हूँ, ना अयोध्या काशी जा पा रहा हूँ। इसलिए हे प्रभु, यही इसी श्रीमद् भागवत कथा पंडाल में आप पधारिए। न मथुरा वृंदावन धाऊं, अयोध्या काशी ना जाऊं। न मथुरा वृंदावन जाऊं, अयोध्या काशी ना जाऊं। हृदय में झांकी सजाऊं, तुम्हें रो रो के बुलाऊं। हृदय में झांकी सजाऊं, तुम्हें रो रो के बुलाऊं। हृदय में झांकी सजाऊं, तुम्हें रो रो के बुलाऊं। कब सुनेगी, कब सुनोगी, कब सुनोगी, कब सुनोगी, कब सुनेगी, कब सुनेगी, कब सुनी थी, कब सुनी थी। कानों में मुरलिया, ऐसा न रुलाओ, मेरा दिल न दुखाओ, प्रभु देरी न लगाओ। दिखा दो प्यारी सुरतिया, दिखा दो प्यारी सुरतिया। दिखा दो प्यारी सुरतिया, दिखा दो प्यारी सुरतिया, दिखा दो प्यारी सुरतिया, दिखा दो प्यारी सुरतिया। भक्त स्वीकार करता है। न मुझसा पाप करने वाला, न तुझसा पाप हरने वाला। न मुझसा पाप करने वाला, न तुझसा पाप हरने वाला। मेरे जैसा इस जगत में कोई पापी नहीं और आपके जैसा पापों का हरण करने वाला नहीं। आज इस बात की शर्त है, मैं घोर पापी और तुम पापियों का कल्याण करने वाले। न मुझसा पाप करने वाला, न तुझसा पाप हरने वाला। न मुझसा पाप करने वाला, न तुझसा पाप हरने वाला। कौन है पक्का व्रत बाला, देखना है ये नंद लाला। कौन है पक्का व्रत बाला, देखना है ये नंद लाला। कौन है पक्का व्रत बाला, देखना है ये नंद लाला। हे नंद लाला, आज यही देखना है किसका व्रत पक्का है। मैं पक्का पापी व्रती हूँ, पाप का व्रत ले रखा है मुझ प्राणी ने, और तुमने उस प्राणियों के कल्याण का व्रत ले रखा। किसका व्रत पक्का है और किसका कच्चा है प्रभु? कौन है पक्का व्रत बाला, देखना है नंद लाला। कौन है पक्का व्रत बाला, देखना है नंद लाला। हे प्रभु, कब हरोगी, कब हरोगी, कब हरोगी, कब हरोगी। पूछो से प्रभु हमारे इन पापों को कब हरोगे? कब हरोगी, कब हरोगी, कब हरोगी, कब हरोगी। पापों की गठरिया, ऐसा न रुलाओ, मेरा दिल न दुखाओ, प्रभु देरी न लगाओ। दिखा दो प्यारी सुरतिया, दिखा दो प्यारी सुरतिया। दिखा दो प्यारी सुरतिया, दिखा दो प्यारी सुरतिया, दिखा दो प्यारी सुरतिया, दिखा दो प्यारी सुरतिया।
आदरणीय अग्रज पंडित श्री कृष्णदेव त्रिपाठी दादा देहर ने लिखा है भजन। कहते हैं हे प्रभु दया निधि दाया दिखाओ, प्रीत की रीत निभाओ। दया निधि दाया दिखाओ, प्रीत की रीत निभाओ। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, ये प्रीत की रीत निभाने वाले हो आप। आपने सदा सर्वदा प्रीत की रीत निभाई है, इसलिए हे दयालु कृपालु प्रभु दया निधि दाया दिखाओ, प्रीत की रीत निभाओ। दयालु दाया निभाओ, प्रीत की रीत निभाओ। मेरी हालत पे तरस खाओ, दहर को अपना बनाओ। मेरी हालत पे तरस जाओ, दहर को अपना बनाओ। क्यों? और है बस, 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 और है बस। थोड़ी सी उमरिया ऐसा न रुलाओ, मेरा दिल न दुखाओ, प्रभु देरी न लगाओ। दिखा दो प्यारी सुरतिया, 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 दिखा दो प्यारी सुरतिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हे प्रभु सबको प्यारी सुरतिया दिखा दो। शब्द समझ में आया? सुरतिया बुंदेलखंड से जुड़ा हुआ है। गठरिया, पापों की गठरिया, गठरी गट्ठर मानते हैं उसको, गठरी को। तो कुछ शब्द उसमें थे, वैसे तो साहित्यिक शब्द थे अधिकांश। अभी किसी दिन सुनाएंगे आगे विशुद्ध बुंदेलखंड के जो एकदम बुंदेलखंडी शब्द होंगे, आएंगे समझ जरूर भगवत कृपा से। तो चलिए अब सब लोग मंगल आरती के लिए तैयार हो जाएंगे। जय श्री राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम चंद्रमा मनितो जातक्षो सूर्यो जायदा श्रोता प्राणस मुखादग्निरजायतः। आरती वाल कृष्ण की जय, आरती वाल कृष्ण की जय, आरती वाल कृष्ण की जय, आरती वाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए।
तन मत खेलत सुख पावे, सुई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनो कर लीजे, आरती वाल कृष्ण की कीजे, आरती वाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे, आरती वाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सफल कर लीजे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम सार सारम विश्व निहारम, सब